हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे एक्चुअली मैं आज ये वीडियो लाया हूँ एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे। हिज नेम इज़ अनुज शाह एंड ही हैज़ बीन रिक्वेस्टिंग मी फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम टू मेक अ वीडियो on the gift of India by Sarojini Naidu and exclusively in Hindi. Okay. uh, English one I have about English language I've already uploaded. Okay, but he was requesting me to make a complete video in Hindi. Okay, so यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी में ही ये एक्सप्लेन करूँगा और मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश अभी जो है, पहले के वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें जो है ओनली इट यूज टू बी ओनली इंग्लिश, आई यूज टू एक्सप्लेन इन ओनली इंग्लिश। बट फिर जो है मैंने ये सोचा कि इट विल बी कन्वीनियंट अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही वीडियो बनाऊँ। कई कई मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ एंड देन आई एम यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो। ओके, तो ये वाला वीडियो जो है ये पूरा इंग्लिश में ही, आई एम सॉरी, ये पूरा हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को हिंदी पूरा हिंदी देखना है वो लोग हिंदी में देखें, राइट। और इंग्लिश वाला आपको मिल जाएगा। मेरा चैनल का जो वीडियो लिस्ट है वो सर्च कीजिए, यू विल गेट इंग्लिश। ओके, तो स्टैंजा वन, द गिफ्ट ऑफ इंडिया एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टैंजा वन, तो स्टैंजा वन आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विद होल्ड विच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड। ठीक है, आप थोड़ा ये पढ़ लीजिए। मैं सीधा आता हूँ एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द पोम मदर इंडिया, जो पहले ही जो स्टैंजा है वहाँ पे मदर इंडिया ये क्वेश्चन कर रही है कि मदर इंडिया से जो है एक प्राइसलेस ट्रेजर लिया गया है। ठीक है, मदर इंडिया रेजेज अ क्वेश्चन टू द वर्ल्ड आस्किंग इफ शी हैज़ विथहेल्ड एनी ऑफ हर रिचेस लाइक क्लोथ्स, ग्रेन और गोल्ड फ्रॉम देम। शी आस्क्स if she has denied any form of sacrifice to the world that was needed for a better tomorrow। कि जब भी मदर इंडिया की ज़रूरत, जब भी इंडिया की ज़रूरत बाहर के किसी कंट्री को पड़ा है, तब तब मदर इंडिया ने उनकी मदद की है। कैसे मदद की है? जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में कई सारे इंडियन सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर किसी न किसी कंट्री की तरफ से जो है वर्ल्ड वॉर, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल आइडिया कि जब भी वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हो चुका है ऑलरेडी, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, और दोनों वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन सोल्जर्स को वहाँ पे जो है फाइट करवाया गया था। और इंडियन सोल्जर्स को किसने दिया? ऑब्वियसली मदर इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग मदर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग किसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ नहीं देखेंगे। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय मदर इंडिया, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय मदर इंडिया, स्पीकर इज मदर इंडिया। ओके, और मदर इंडिया एक्चुअली इन वन सेंस तो ये पोइट ही है, सरोजिनी नायडू हु इज स्पीकिंग, एंड सरोजिनी नायडू इज स्पीकिंग थ्रू मदर इंडिया। ठीक है, या मदर इंडिया इज स्पीकिंग थ्रू सरोजिनी नायडू, अब जिस तरीके से भी ले ले। ऑब्वियसली ये पोम लिखा तो है सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, तो क्वेश्चन सरोजिनी नायडू का ही है, बट वो जो है क्वेश्चन मदर इंडिया से करवा रही है। ठीक है, तो मदर इंडिया इज द स्पीकर। यहाँ पे जो है ये पूरा जो पोम है, इस पोम का स्पीकर है मदर इंडिया। तो मदर इंडिया ये कह रही है कि जब भी वर्ल्ड को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है या इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी है, तब तब मदर इंडिया ने बाकी जितने भी कंट्रीज़ है उनकी मदद की है अपने सोल्जर्स देके। शी हैज़ प्रॉम्प्टली गिवन अवे द करेजियस सन्स यहाँ पे सोल्जर्स मीन करता है। शी हैज़ प्रॉम्प्टली गिवन अवे द करेजियस सन्स ऑफ द नेशन, शी कॉल्स हर प्राइसलेस ट्रेजर्स। तो अपने जो है सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को मदर इंडिया कहती है कि ये सोल्जर्स जो है मेरे प्राइसलेस है, इनका कोई, ये अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। दीज सोल्जर्स आर प्राइसलेस। ओके, दे कैन नॉट बी काउंटेड विथ सम अमाउंट और समथिंग। ओके, ये लोग प्राइसलेस है, ये सोल्जर्स प्राइसलेस है। और जब बाकी कंट्रीज़ को सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन देयर। इंडिया ने हमेशा मदद की है बाकी कंट्रीज़ की। ओके, सो शी हैज़ गिवन हर प्राइसलेस ट्रेजर्स टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना किसी हेजिटेशन के इंडिया ने अपने सोल्जर्स दे दिए टू ऑनर हर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स टू एंश्योर हार्मनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेट है डेफिनेशन, जो एक्सप्लेनेशन है, शायद इतना ज़रूरत ना भी पड़े, बट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। आप
आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ही लिखिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसने क्यों मदर इंडिया ने क्यों हेल्प किया, क्यों दिया, ताकि जो है ये जो वर्ल्ड फ्रेंडशिप है, जैसे कि हमारे कंट्री का फ्रेंडशिप अमेरिका के साथ है, फिर रशिया के साथ है, तो अगर रशिया हमसे मदद मांगे तो ऑब्वियसली इंडिया विल हेल्प। और जब इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन इंडिया विल नीड एनी हेल्प, इंडिया कैन टेक हेल्प फ्रॉम हर फ्रॉम दोज कंट्रीज विच आर क्वाइट फ्रेंडली विद इंडिया। तो ये एक्सचेंज होता रहा। तो इसी वजह से इंडिया ने जो है मदर इंडिया ने अपने सोल्जर्स बिना किसी कंडीशंस के दे दिए। शी टॉक ऑफर ब्रेव सन्स, यहाँ पे ब्रेव सन्स मैं फिर से बता दूँ, ब्रेव सन्स यहाँ पे सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स है। शी टॉक्स ऑफ अ ब्रेव सन्स हु हैव रेडिली एक्सेप्टेड एवरी चैलेंज दैट केम देयर वे टू cater to their global commitments, as a result of which they're lying buried in foreign soils। तो ये जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, इन्होंने भी अपना चैलेंज रखा कि इनको जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया से कई सोल्जर्स जो है वर्ल्ड वॉर में भेजे गए, और जब भी भेजे गए इंडियन सोल्जर्स ने अपना अपना वहाँ पे पावर दिखाया, ठीक है, और कोशिश की कि जंग वो जीत, चाहे वो शहीद हो गए हो, लेकिन हमारे इंडियन सोल्जर्स ने अपना वैलर दिखाया, अपना पावर दिखाया वहाँ पे, ओके। एंड देयर डेड बॉडीज लाई बरीड इन फॉरेन सॉइल्स। तो ऑब्वियसली इंडियन सोल्जर्स को इंडिया में जो है उनका जो है जो लास्ट रिचुअल्स, जो राइट्स होते हैं ना, फ्यूनरल रिचुअल्स, फ्यूनरल राइट्स, वो इंडिया में होना चाहिए था, लेकिन उसका तो उपाय बिल्कुल नहीं था। देयर वॉज नो चांस, ओके, और देयर वे नो चांसेस। तो उनका जो डेड बॉडीज़ है वो फॉरेन सॉइल में ही उनको दफनाया गया या तो जलाया गया, ओके। सो मदर इंडिया एग्रीड टू सेंड द इंडियन सोल्जर्स टू द लैंड ऑफ कैओस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट द नेशंस इंटीग्रिटी एंड प्रेस्टीज। तो जब भी बाहर के देश ने मदद मांगा हमारे देश से, तो तब इंडियन मदर इंडिया ने तब अपने ब्रेव सोल्जर्स को उनको दिया। शी हैज़ गिवन अप द सन्स बॉर्न आउट ऑफ अ वूम टू द वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज एस्टीम्स एंड कमिटमेंट्स। तो ये वही है कि ये फ्रेंडशिप बरकरार रखने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपना फ्रेंडशिप बरकरार रखने के लिए मदर इंडिया ने एक बार भी नहीं सोचा। जब भी बाहर के किसी कंट्री ने मदद मांगा, इंडिया ने दे दिया वो, ठीक है, मदर इंडिया ने वो दे दिया। तो यही है फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग, ठीक है। और मदर इंडिया कहती है कि ये जो मेरे बेटे हैं ये मेरे कोख से पैदा हुए हैं, दे आर बॉर्न आउट ऑफ माई वूम्ब, ओके। स्टैंजा 2 हम लोग देखते हैं। Gathered like pearls in their alien graves, silent the sleep by the Persian waves। बाकी आप लाइन आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा कुछ सेकंड्स में पॉज करता हूँ, आप थोड़ा पढ़ लीजिए लाइन। ओके, लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो एंड रीड द स्टैंजा। और आप अपने पास अपना जो है किताब आप अपने पास रखिए, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा में मदर इंडिया क्या कहते हैं, देखिए। सेकेंड स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में मदर इंडिया इज़ लाइक सेइंग दैट मैंने बिना किसी कंडीशन के अपने सोल्जर्स को, अपने बेटों को, अपने सोल्जर्स को बाहर के कंट्रीज़ को दे दिया। ये है फर्स्ट स्टैंजा, एंड शी इज़ वेरी सैड ऑल्सो ओवर दैट, ओके। और वो क्वेश्चन भी कर रही है एक्चुअली, क्या मैंने रिटर्न में कुछ मांगा कभी, ठीक है। और क्यों वो सैड है, इसका रीज़न हम लोग लास्ट स्टैंजाज में देखेंगे। अब यहाँ पे देखते, यहाँ पे मदर इंडिया बहुत दुखी है। Mother India laments the death of the heroic soldiers who fought in the war with the utmost valor and zeal, and are now lying buried in the graves in foreign lands like pearls in their shells। तो समंदर में जो मोती होते हैं ना, तो मदर इंडिया कहती है कि उनके जो सोल्जर्स है वो समंदर के प्राइसलेस मोती जैसे हैं। पर्ल्स मतलब मोती, बहुत एक्सपेंसिव होता है पर्ल्स, वेरी एक्सपेंसिव, ओके। ये जो मोती है बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मदर इंडिया अपने सोल्जर्स को पर्ल से कंपेयर कर रही है, और वो ये कह रही है कि मैं बहुत दुखी हुआ, आई एम वेरी सैड बिकॉज माई सन्स, माई हीरोइक सोल्जर्स आर नाउ डेड एंड दे आर लाइंग बरीड इन द ग्रेव्स इन फॉरेन लैंड्स, ठीक है। फॉरेन लैंड में मेरे बेटे जो है वो अभी उनका डेड बॉडीज़ वहाँ पे दफनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है, हालांकि इस स्टैंजा के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया कि आप देखिए कि 1 मिलियन से भी ऊपर के इंडियन ट्रूप्स जो है ब्रिटेन को दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। ऑलमोस्ट 75,000, और उस 1 मिलियन में से ऑलमोस्ट 75,000 डाइड इन द फॉरेन लैंड्स। सो 1 मिलियन में से 75,000 सोल्जर्स का डेथ हो गया फॉरेन लैंड्स में। और ये जो डेड बॉडीज़ है, ये डेड बॉडीज़ जो है पूरे लैंड में एकदम बिखरा हुआ पड़ा है, जैसे कि समंदर के अंदर जो है मोती होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है।
शेल्स होते और उन शेल्स के अंदर मोती होते। इस तरीके से जो है डेड बॉडीज़ बिखरे हुए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे इजिप्शियन सैंड्स है, फ्रांस है, ठीक है, पर्शिया है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है इंडियन सोल्जर्स का डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। दे लाई पेल एंड कलरलेस विथ हैंड्स दैट हैव बीन ब्रोकन इन द बैटल फील्ड। तो ऑब्वियसली बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते कईयों के पैर अलग हो गए, कईयों के हाथ कट गए, कईयों के पैर कट गए, और कई सारे जो है वो शहीद भी हो गए, ठीक है। और ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हुआ, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस है, इजिप्ट है, पर्शिया है, इन सारे कंट्रीज़ में भी जहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को भेजा गया था वहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स जो है लड़ते लड़ते शहीद हो गए, ठीक है। तो बहुत ख़राब सिचुएशन में, ब्लड स्कैटर्ड ऑल ओवर, जो है खून की नदियाँ हम लोग कहते हैं ना कि बहा था उस वक्त जो है। तो बहुत बहुत ही ख़राब सिचुएशन था उस वक्त। और उनका जो डेड बॉडीज़ है वो स्कैटर किया हुआ था, बिखरा हुआ था, फूलों की तरह, फ्लावर्स की तरह बिखरा हुआ था फ्रांस में, ठीक है, फ्लैंडर्स फ्रांस में फूलों की तरह जो है बॉडीज़ बिखरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मदर इंडिया जो है एक बहुत ही ग्रूसम एक सिचुएशन को, एक बहुत ख़राब सिचुएशन को, डेड बॉडीज़ ऑब्वियसली अच्छे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मदर इंडिया जो है ऑनर देने के लिए ये कह रही है कि कैसे फूलों की तरह जो है डेड बॉडीज़ बिखरे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे द ब्लीडिंग इंडियन सोल्जर्स चोज नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस द ब्लड एंड स्वेट फॉर देम फॉर द मदरलैंड बट ऑल्सो टू प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटमेंट, मतलब जो हमारे जो सोल्जर्स है वो जो है अपनी माँ की रिस्पेक्ट रखने के लिए, मदर इंडिया की रिस्पेक्ट रखने के लिए वो लोग जो है बहुत बहादुरी से लड़े वहाँ पे, ठीक है, ताकि मदर इंडिया ने जो इंडियन सोल्जर्स को बाहर के कंट्रीज़ में भेजा तो मदर इंडिया का भी रिस्पेक्ट बना रहे, ठीक है, मदर इंडिया का भी रिस्पेक्ट बना रहे, इसलिए मदर इंडिया ने उनको बाहर जो है उनको भेजा और उन्होंने जो है बहादुरी से लड़के वो रिस्पेक्ट रखा मदर इंडिया का, ठीक है। तो ब्लड एंड स्वेट से इंडियन सोल्जर्स ने ये प्रूफ किया कि हम मर जाएंगे लेकिन हम अपनी मातृभूमि का, मदरलैंड का मान रखेंगे, रिस्पेक्ट रखेंगे, ठीक है। और साइड बाय साइड हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे इंडियन सोल्जर्स ने किस तरीके से बिना किसी स्वार्थ के, सेल्फलेसली, कैसे सिर्फ मदर इंडिया के ऑर्डर पे बाहर जाके जो है मदर इंडिया का रिस्पेक्ट रखा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टैंजा 3 देखते हैं, ठीक है। स्टैंजा 3 में भी मदर इंडिया बहुत दुखी है, शी इज़ वेरी सैड। तो थर्ड स्टैंजा पे हम लोग आते हैं, कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई कीप और द प्राइड। आप ये पढ़ लीजिए, ये 6 लाइन्स, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। लेट अस लर्न द एक्सप्लेनेशन। हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो मदर इंडिया यहाँ पे क्या कर रही है, मदर इंडिया आस्क्स रेटोरिकल क्वेश्चंस टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट देयर इज नो पॉसिबल वे इन विच द वर्ल्ड कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रीफ। तो इसका मतलब क्या है कि मदर इंडिया यहाँ पे एक क्वेश्चन करे, देखिए क्या कोई ऐसा दुनिया में है जो मेरे गम को बांट सके, मेरे गम को समझ सके, मेरे गम को मेजर कर सके। इसका मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। देखिए एक माँ ही समझ सकती है, जिस माँ ने अपना बेटा खोया, जिस माँ ने अपने बेटे खोए, इंडियन सोल्जर्स को खोया बाहर, वो माँ ही समझ सकती है उसका दर्द, कोई नहीं समझ सकता। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता उस माँ का दर्द। तो ये माँ कह रही है कि मैंने अपना इतने सारे बेटे मैंने अपने खोए, तो क्या कोई समझ सकता है मेरा दर्द? कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अंदर अंदर इस माँ के अंदर एक गर्व है, शी इज़ प्राउड एक्चुअली। क्यों शी इज़ प्राउड? शी इज़ प्राउड बिकॉज उन्होंने अपने बेटे जो इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने अपने इंडियन सोल्जर्स को बाहर भेजा मदर इंडिया ने, और इन इंडियन सोल्जर्स ने भी, इन बेटों ने भी मदर इंडिया का रिस्पेक्ट रखा बाहर जाके, और इतना पावरफुली फाइट करके जो है मदर इंडिया का नाम रखा, नाम रोशन किया और रिस्पेक्ट रखे। इसीलिए जो है मदर इंडिया भी बहुत गर्व महसूस कर रही है फॉर द सोल्जर्स, ठीक है। हर प्राइड इन द हीरोइज्म एंड स्पिरिट ऑफ अ सन्स ओवरवेल्म्स हर सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड सॉरो। तो यहाँ पे कई, उनको तो गम है, सॉरो एंड डिस्पेयर मतलब गम, इन वन वर्ड गम। तो अंदर ही अंदर मदर इंडिया के अंदर तो एक गम है, लेकिन साइड बाय साइड जो है इनके मन में खुशी भी है, गर्व भी वो है, क्योंकि उनके बेटों ने बाहर इतना बहादुर से इन बेटों ने लड़ा बाहर। दैट इज़ वाई शी इज़ प्राउड ऑल्सो। हाउ एवर शी प्रेज फॉर अ वर्ल्ड इन विच देर इज़ नो प्लेस फॉर फाइट्स, ठीक है, हेटरेड और टेरर। तो वो जो है प्रे कर रहे हैं वर्ल्ड से,
वर्ल्ड के लिए, तो वो वर्ल्ड के लिए प्रे कर रही है कि इस दुनिया में जो है कभी भी फाइट्स ना हो, कोई किसी से हेट ना करे और टेररिज्म बिल्कुल ना हो। इसका मतलब इन वन वर्ड, फाइट, हेट्रेड और टेररिज्म, इन तीनों का जो है एक मिक्सचर आता है वार। इस दुनिया में अगर वार ही ना हो, सिर्फ लव स्प्रेड हो, तो दुनिया कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा। यही मदर इंडिया यही प्रे कर रही है कि वर्ल्ड में कभी भी वार ना हो, तो ये दुनिया जो है ये लव स्प्रेड करे, तो दुनिया कितना शांति, पीस विल बी देयर। ओके, एंड द थॉट ऑफ अ बेटर वर्ल्ड इन विच पीस एंड हार्मनी इज रिस्टोर्ड। तो पीस हो, अमन हो, शांति हो, जितने भी कंट्रीज़ है इस वर्ल्ड में सब एक दूसरे के फ्रेंड हो, ठीक है, तभी तो जाके एक अच्छा बेहतर वर्ल्ड बनेगा। ओनली देन अ बेटर वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड और विल बी रिस्टोर्ड। तो मदर इंडिया हम लोगों को ये आशा दे रही है थ्रू हर प्रेयर। ओके, सो हियर शी इज़ एंटिसिपेटिंग देयर विक्ट्री विल पुट एन एंड टू द क्रुएल्टीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 लड़के कोई ना कोई तो जीता होगा। तो मदर इंडिया कहते हैं कि जो भी जीता हो, इस जीत के बाद आगे चल के कोई वार ना हो और पीस एस्टैब्लिश हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो इस दुनिया में, पूरे दुनिया में, ठीक है। तो इन द सेम टाइम शी इज सैडन बाय द थॉट ऑफ द सोल्जर्स हु आर गोइंग टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री। अब देखिए, पीस लाने के लिए भी वार की ज़रूरत ही होती है ना। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आपका कोई दुश्मन देश है और वो दुश्मन देश आप पे अटैक करना चाहता है, अब आप सरेंडर तो नहीं करेंगे ना, आप क्या करेंगे, आप लड़ेंगे। और अगर आप लड़ने गए तो ऑब्वियसली सोल्जर्स जो है वो मारे जाएंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। आपके भी सोल्जर्स मारे जाएंगे, उनके भी सोल्जर्स मारे जाएंगे। अंत में आप जीतेंगे, यू विल विन एट द एंड। चलिए ये बात भी हम लोग मान लेते हैं कि आप जीतेंगे, लेकिन ये जो जीत है आपका, कितने सारे सोल्जर्स के सैक्रिफाइस के ऊपर बेस्ड है ये जीत आपका, कितने सारे सोल्जर्स मरेंगे, शहीद होंगे, उसके बाद आप जीतेंगे। क्या ये आपने सोचा है? लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो मदर इंडिया कह रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है, पीस लाने के लिए कभी कभी वार ज़रूरी है, शांति लाने के लिए कभी कभी जंग की भी ज़रूरत होती है। तो यही मदर इंडिया कह रही है। लेकिन मदर इंडिया साइड बाय साइड ये भी कहती है कि जो भी हो, इस वार के बाद एटलीस्ट और कोई आगे चल के वार ना हो और अमन और शांति हो। So this whole stanza has an optimistic note suggesting that the sacrifice of today shall succeed in making a better tomorrow. तो आज का जो ये sacrifice है, इन जिन सोल्जर्स ने आज sacrifice किए, वार जो हुआ, लास्ट वर्ल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ, उसके बाद अब तक कोई वार ऐसा नहीं हुआ है वर्ल्ड की भी। छोटे मोटे एक कंट्रीज़ के साथ दूसरा कोई कंट्री का वार हुआ होगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो मदर इंडिया यही कह रही है कि आज का जो है वार, आज का सेक्रीफाइस कल के लिए एक अच्छा सुबह ला सकता है, कल के लिए एक बेटर टुमारो ला सकता है। ओके, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब स्टैंजा 4 देखते हैं, ठीक है। When the terror and the tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace। अब पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी आपको जो है एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं अभी। तो फाइनल स्टैंजा में क्या होता है, देखिए, मदर इंडिया वेरी स्ट्रांगली, वेहीमेंटली मतलब वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, वेरी स्ट्रांगली एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ प्राइड इन द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। तो मदर इंडिया बहुत गर्व महसूस कर रही है अपनी इंडियन सोल्जर्स पे, जो है उनको गर्व है। Even though she has sacrificed lot, a hope for better future in which peace is restored gives her satisfaction। तो एक आशा दे रही है हम लोगों को, एक होप दे रही है हम लोगों को मदर इंडिया कि आज का सेक्रीफाइस कल के लिए एक अच्छा सुबह ला सकता है, पीस, शांति, अमन, चैन जो है फिर से ला सकता है। और यही फैक्ट मदर इंडिया को थोड़ा सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि एटलीस्ट जो है ये जंग कुछ अच्छा लाएगा कल के लिए। तो पोम जो है ये ख़त्म होता है, कैसे ख़त्म होता है, द पोम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव थॉट। तो ये पूरा पोम जो है ये शुरू होता है एक नेगेटिव थॉट से, सैडनेस से, कि मदर इंडिया ने अपने कितने बेटों को खोया, कितने लाशें गिरी, कितने शहीद हुए सोल्जर्स। लेकिन जो है जब स्टैंजा 4 आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि पोम जो है एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है, एक आशा देती है हमें मदर इंडिया, ठीक है। और वो आशा क्या है कि कल एक बेटर टुमारो आएगा, एक सुबह आएगा जब हम लोग देखेंगे कि चारों तरफ शांति, अमन, चैन है, कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ वार नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग एंड दिस इज़ व्हाट मदर इंडिया इज़ एक्सपेक्टिंग एंड गिविंग अस होप। तो मदर इंडिया ऑल्सो होप्स दैट व्हेन द वर्ल्ड ऑफ टेरर एंड हेट शैल सीज अ न्यू वर्ल्ड विल बी फॉर्म्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द टेरर एंड ट्यूमल्ट ऑफ हेट शैल सीज एंड लाइफ बी रीफैशन, मतलब रीबॉर्न होना। तो जब भी जो है, तो मदर इंडिया ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑफ टेरर, ये जो आतंक का, ये जो एक आतंक का एटमॉस्फेयर चारों तरफ है, हम एक दूसरे से हेट करते हैं, ये सब चीज़ जो है ख़त्म होगा। शैल सीज मतलब टू कम टू एन एंड, ये सब ख़त्म होगा एंड अ न्यू वर्ल्ड विल बी फॉर्म्ड। तो एक नया दुनिया पैदा होगा, एक नया दुनिया क्रिएट होगा जिसमें कि शांति होगा, अमन चैन होगा, सब कंट्रीज़ के साथ, सब कंट्रीज़ का फ्रेंडशिप होगा, जितने भी रिलीजियन कास्ट है इस पूरे वर्ल्ड में, सबके साथ सब जो है मिलजुल के रहेंगे एंड दैट विल ब्रिंग जॉय इन पीपल्स लाइफ। तभी तो जाके लोग खुश होंगे। आज देखिए कितना कितना अशांति है चारों तरफ, कितना टेरर है चारों तरफ, है ना। लोगों के अंदर हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है। तो अगर एक तो मदर इंडिया यही कह रहे हैं कि ये जो टेरर और हेट्रेड जब ख़त्म होगा तब एक नया वर्ल्ड आएगा जहाँ शांति और अमन होगा। तो मदर इंडिया एक्सपेक्ट्स द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर द सोल्जर्स। अब आता है असली, देखिए, एंड your love shall offer memorial thanks to the comrades who fought in your dauntless ranks and you honor the deeds of the deathless ones, remember the blood of thy martyred sons। तो ये 4 लाइन जो है, ये इन 4 लाइन में मदर एक्चुअली कह रहे हैं कि लेट अस गिव एन ऑनर टू आवर सोल्जर्स, ऑनर टू आवर सोल्जर्स। हमारे सोल्जर्स ने हमारे लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया, हमें उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, हमें उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, ठीक है। तो वो मदर इंडिया यही कह रहे हैं, लेट अस रिस्पेक्ट एंड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपना लाइफ, जिन्होंने इतना बहादुरी से लड़ा जंग में और अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया, वो शहीद हो गए। क्यों? फॉर अ पीसफुल फ्यूचर, ताकि हम लोग चैन से सो सके, हम लोगों का आने वाला कल जो है वो बेहतर हो, बेटर हो, है ना। शी ऑल्सो होप्स दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। तो मदर इंडिया साइड बाय साइड ये भी होप कर रही है कि हमारे इंडियन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े दूसरे कंट्रीज़ के तरफ से, इंडिया के तरफ से नहीं, इंडिया ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। जो ब्रिटेन के तरफ से जो इंडियन सोल्जर्स लड़े या किसी और कंट्री के तरफ से जो इंडियन सोल्जर्स लड़े, एटलीस्ट जो है बाकी जो दुनिया, जो देश है, वो इंडियन सोल्जर्स का के इस कंट्रीब्यूशन को पहचाने और वो भी रेस्पेक्ट करे कि हाँ, जब उनको ज़रूरत था इंडियन सोल्जर्स की, तो इंडियन सोल्जर्स जो है बिना किसी कंडीशन के गए और वहाँ पे उनके लिए जंग लड़ा और जंग जीता भी। तो मदर इंडिया बाकी देश से ये कह रही है कि वो भी हमारे इंडियन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करे, याद करे। शी वॉन्ट्स पीपल टू पे देयर होमेज एंड ग्रैटिट्यूड। होमेज एंड ग्रैटिट्यूड मतलब श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट देना टू द सोल्जर्स सो दैट दे कैन बी इमोर्टलाइज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर वैलर एंड टेररिज्म। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मदर इंडिया ये चाहती है कि पूरा दुनिया जो है, पूरा दुनिया इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो, पूरा दुनिया जो है इन इंडियन सोल्जर्स को जो है श्रद्धांजलि दे, ट्रिब्यूट दे, होमेज, ग्रैटिट्यूड दे, ताकि जो है इनका नाम, इन सोल्जर्स का नाम सुनहरे अक्षरों में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा जाए एंड ये भी कहा जाए कि वो कितने हीरोइक सोल्जर्स थे, ठीक है। तो मदर इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रही है और एक बेटर वर्ल्ड की होप कर रही है। ओके, सो you know, that's all from me. I think I have been able to explain you very nicely. मैंने चारों स्टैंडर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। और मैं बता दूं कि जिस स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं फिर से बता दूं, उनका नाम है अनुज शाह। ये मैं इनको पहचानता नहीं हूँ एक्चुअली, ये मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, ठीक है। तो पूरा मैंने हिंदी में बना दिया, तो अभी जो है आपको शायद डिफ़िकल्टी नहीं होगा, क्योंकि अभी का जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यू नो, द वीडियोस दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जिन लोगों को हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आता है, वो लोग जो है ये जो लैंग्वेज जो प्रेजेंटेशंस में देता हूँ ना, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इंग्लिश, आप इन इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लाइक लिसन टू मी, और साइड बाई साइड मैं इंग्लिश में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। सो आई होप ओके यू हैव अंडरस्टूड। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। We'll meet in the next video, and please, I have uploaded a video about some fake news being circulated, ठीक है। वो वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दे वीडियोस में और शेयर करें मेरा वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे, विथ लव, ओमनी ज्ञान, एंड ऑल द बेस्ट।